बस वो भांग खा के आया क्या? ये सब क्या चल रहा है? सबके माथे पर एक ही वक्त लिखा, मरने की एक ही वजह, डूबकर मौत। पर कैसे? भाई हमें अभी कभी यहाँ से चलना होगा, नहीं तो मर जाएंगे। चलो भागो, वो बांध टूटने वाला और गांव में बाढ़ आने वाली और हम सब मरने वाले हैं। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? बांध टूटने वाला है, बाढ़ आने वाली है। हाँ तेरी तो देवा, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। साढ़े 10 बज गए। भाई पापा टिफिन का इंतजार कर रहे होंगे। मेरे कान बज रहे हैं क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। भाऊ क्या हुआ रे? मुझे तुम्हारे माथे पर तुम्हारे मरने का वक्त दिख रहा है और वजह लिखी कि एक्सीडेंट होने वाला है। एड़ा, दिन में दारू पी के घूम रहे क्या? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इनको सुबह वाला सपना सच तो नहीं? ये तेरा वरदान है रवि। अरे अरे रवि, क्या हुआ बेटा? इतना हाथ क्यों रहा है? अभी कभी यहाँ से चलना होगा। अरे बेटा रवि, ऐसा क्यों बोल रहा है? हम सबको यहाँ से अभी चलना होगा। बस कुछ देर में ना वो बांध टूटने वाला और गांव में बाढ़ आने वाली है और हम सब डूबकर मर जाएंगे। ए लड़के, क्या बकवास कर रहा है? पाटिल काका, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे आप सबके मरने का वक्त और मरने की वजह दिख रही है। देखिए, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर रास्ते में आते हुए मेरे सामने एक आदमी की एक्सीडेंट से मौत हो गई। हाँ तो इससे क्या साबित करना चाहता है तू? ए बिट्टू, ये बांध हमारे राज्य का सबसे मजबूत बांध है और इसका कंस्ट्रक्शन मैंने खुद देखा है। ये इतनी आसानी से टूटेगा। गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का है, इसलिए आज ये सुपरवाइजर है और तू नौकर। अब बता, हम इसकी बात माने या तुझ जैसे जाहिल की? मुझे लगता है हमें रवि की बात मान लेनी चाहिए। तू चुप कर। ना कल ना शकल, कट किया कट। देखिए, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप बांध के इंचार्ज को बुलाकर पूछ लीजिए ना। मैंने सब सुन लिया है। ये लड़का जो कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। को डरा रहा है। बांध एकदम सुरक्षित है। सुना तुम लोगों ने? बांध बिल्कुल सुरक्षित है, कोई बाढ़ नहीं आने वाली है। और तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरा काम शाम तक पूरा नहीं किया तो किसी को भी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। चलो काम पे लगो। चलो। अरे कविता, तेरे बेटे के चक्कर में हम सबका नुकसान हो जाएगा। ए रविया, चल फोटा भी। बेटा तू ये ड्रामा बंद कर और घर जा। तूने सुना ना, अगर काम खत्म नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ बेटा, चलो चलो आ जाओ।
जिंदगी नहीं बचेगी तो पैसों का क्या करोगी आई? हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। नहीं सकता, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये जलने की बुखार से आ रही है। तूने मेरी सारी फसल जला दी, आज तू चाराने के भाव जाएगा। भाग बेटा, भाग! पाटिल भाऊ! रुक जा कुत्ते, मेरी फसल जलानी। बाढ़ आने वाली ये तो तय है। अगर इस ट्रैक्टर के टायर्स के ट्यूब यूज करूं तो आई बाबा को बचा सकता हूं। ये क्या फालतूगिरी है? मेरे ट्रैक्टर के टायर क्यों निकाल दिए? ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा सबू? अब तू क्या? पाटिल भाऊ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने बेटे के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए उसे। जाने दो, वो अभी बच्चा है। पाटिल भाऊ, नहीं पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। नेहा बेटी, तू सामने से हट जा। अरे तुम मेरी मंगेतर होकर किसी और की तरफदारी कर रही है। मैंने कहा हट जा। अरे कविता, तेरा बेटा पकड़ा हुआ है क्या? आज नहीं तो क्या, हमारे पूरे दिन की मेहनत को आग लगा दी। अब तो पाटिल काका का ट्रैक्टर भी उजाड़ दिया। ऐसा ही होता है, जब स्कूल से ज्यादा इंसान आश्रम में समय बिताए। नेहा बेटी, मैंने कहा सामने से हट जा, वरना इसके साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। विनोद, संभाल इसे। चल छोड़ो, छोड़ो। देवा, ये क्या हो गया? पाटिल काका, बाहर कचरा हो गए। आई बाबा, भागो, ऐसे पानी कभी भी आ सकता है। चलो भागो। अरे जल्दी आ जाओ, बाहर का पानी आ रहा है। तुमने पहले ही तेरी बात माननी होती। आई बाबा, हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं।
रवि इस तरफ आ जाओ, ये बात टायर पकड़ लो, इधर आ जाओ, आ जाओ। पापा हाथ दीजिए। हाँ बेटा, आप ट्यूब पकड़ लीजिए, मैं तैर लूंगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया रवि। कविता, तुम्हारा बेटा बहुत नेक है, काश हमने उसके बाद पहले से भी होती। सब लोग पेड़ की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए भाई। मेरे हाथ पकड़ो। हाथ तो रखी, हाथ पकड़ लो। क्या किया आपने बाबा? जिसने अपनी जान बचाई आपने उसके साथ ही कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? बेटा नेहा बेटा, अरे वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। रवि 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 बेटा, रवि रवि बेटा, तू ये पकड़ ले। हाँ बेटा, हाँ आराम से आजा आजा। रवि रवि कैसा बेटा, ठीक है ना तू? बाबा पानी का लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो सिर्फ पेड़ के ऊपर चलना क्या तू? अनुज बंद कर अपनी बकवास, जब भी बोलता है गलत ही बोलता है। अब तो हम सुरक्षित हैं, अब क्या हो सकता है? अरे 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 क्या बेटी, क्या हो गया? इससे कर्मा कैसे पहुंचता था? हमें अपने कर्मों का फल यही भुगतना होता है, और मैं आपको नहीं बचाऊंगा। मेरा मनोज, अगर मैं मर भी गया ना, कातिल भाव नहीं बचेंगे, उसके पापों का घड़ा भर गया। क्या हो गया? ये पानी अचानक कहाँ चला गया? हाँ ये कैसे हो गया? मैं बताता हूँ क्या हुआ।
ये सब कुछ इसका किया धरा है। ना अकल ना शकल, फोकट की अकड़। देखा तुम लोगों ने, कोई बाढ़ नहीं, कोई पानी नहीं, झूठा ही है, मक्कार है। अब समझा। बारिश आने के पहले कुछ देर के लिए बांध के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि बारिश के पानी के लिए जगह मिल सके। मतलब ये नॉर्मल है। बांध के अधिकारियों द्वारा कुछ समय के लिए दरवाजे खोले होंगे और कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हुई होगी, इसलिए बाढ़ आई है। नहीं, ये बाढ़ बांध की दीवार टूटने से ही आई है। तू खुद को विनोद से ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है, उल्लू बना रहा है हम सबको। मैं ऐसा क्यों करूंगा? पाटिल भाऊ, ये सच कह रहा है। इसे ऐसा करके क्या फायदा होने वाला है? फायदा है ताकि हम सबकी नजरों में महान बन सके और ये बता सके कि इसके पास कोई दैवीय शक्ति है। अगर मैं गलत हुआ ना तो आप लोग जो सजा देंगे मुझे कबूल है। अच्छा, ना अकल ना शकल, फोकट की अकड़ है। चलो सब लोग, चलो चलो। पूरे इधर आए। ये तो छोटी सी दरार है, इससे तो कुछ नहीं होगा। तुम कॉलेज में पढ़ रहे थे या लड़ रहे थे? अरे बांध की दरारें से पूरा बांध टूट सकता है। बहुत जबान चल रही है तेरी। पकड़ो इसे, अभी इसकी हीरोगिरी निकालता हूँ। अरे पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। पाटिल भाऊ, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए पाटिल। नहीं, छोड़ो छोड़ो। अब अकल ठिकाने आ गई तेरी। हम सबके मरने का समय देख रहा था ना तू, खुद की मौत देखना भूल गया। एक दो ऐसे पानी में। नहीं, छोड़ो। पाटिल भाऊ उसे छोड़ दीजिए, उसका इरादा गलत नहीं था, उसे छोड़ दीजिए पाटिल भाऊ। ढोंगी है तेरा बेटा, जादू टोना करता है। नहीं नहीं भाऊ, समझ करो, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। पाटिल भाऊ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए पाटिल भाऊ। पापा प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसने एक बार तो हम सबकी जान बचाई है ना, कोई तो सच्चाई होगी इसकी बातों में। प्लीज पापा आप छोड़ दीजिए ना। क्यों, आज बड़ी तरफदारी कर रही है तू उसकी? चल पीछे। काका छोड़ दो मुझे। निकल गई सारी अकड़, छोड़ दो इसे। पाटिल का हमें दरार को टूटने से रोकना होगा। अरे यार फिर भाई बकवास, मैंने बोला ना ये दरार नहीं टूटेगी। पाटिल का हमें इसके आगे ना कोई भारी चीज रखनी होगी ताकि ये टूटे ना। भारी चीज मतलब? भारी चीज मतलब जैसे कि आपका ट्रक। मैं भी मेरी ट्रक को हाथ लगाने के बारे में मत सोचना, वरना तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ट्रक को हाथ लगाने की? इसे पानी में फेंक ही देना चाहिए था, हमें कहा आपने दया दिखा दी। पापा वो जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा होगा। अरे बेवकूफ इंसान, जानता है मेरे ट्रक की कीमत क्या है? पाटिल काका हम सबकी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। आप लोग हट जाइए। लड़के रुक जाओ, तेरे माँ बाप को जान से मार दूंगा। रुकिए, मैं आ रहा हूँ। ना अकल ना शकल, निकल गई सारी अकड़।
छोड़ दे। छोड़ो। पहले इसके माँ बाप को मारूंगा, उसके बाद उसकी बारी है। पाटिल को हाथ छोड़ो। मेरी गलतियों की सजा उन्हें क्यों दे रहे हो? मारना तो मुझे मारो ना। हाँ, मैं मार ही नहीं रहा हूँ, लेकिन दर्द तो तुझे हो रहा है ना। यही तो चाहिए मुझे। पापा मत मारिए, ऐसा मत कीजिए। वाह शंभू जी वाह, आपने क्या संस्कार दिए अपने बेटे को जो एक बुजुर्ग को मार रहा है। हाँ ये गलत है। और तुम्हारे बुजुर्ग ने जो किया उसका क्या? छोड़ो इन्हें बाबा, अब मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा। मरने दो इन सबको। तुम भी से पहले हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। ये बांध कभी भी टूट सकता है, पानी कभी भी आ सकता है। मूर्खों का सरदार है ये लड़का। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। पापा आप भी हमारे साथ चलिए। चलिए। नया बेटी, ये पूरा खानदान बेवकूफ है। तू चल मेरे साथ। नहीं पापा, मुझे रवि की बात पर पूरा भरोसा है, मैं उसके साथ ही जाऊंगी। तू इधर आ। पापा पापा छोड़िए। घर पीछे छोड़िए पापा, छोड़ो। चुप खड़ी रहे वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगा। पापा पापा मुझे नहीं छोड़ो मुझे। आइए आई बाबा, हम चलते हैं। बाबा आओ ऊपर चढ़ो। ये लीजिए, आप लोग के लाइफ जैकेट और इन टहनियों की मदद से ना बाकी गांव वालों को बचाइए। मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ये पानी यहाँ रुकने नहीं वाला, मुझे उस दरार को बंद करना होगा। लेकिन बेटा उसमें तो बहुत खतरा है। गांव को अगर बचाना है तो ये खतरा उठाना होगा। आइए आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा संभल के। लो इसको पकड़ लो, पकड़ लो। एक मिनट। लो लो जल्दी लो। उसे पकड़ के आ जाओ। पकड़ो। आ जाओ, रुको। लो इसे पहन लो। आओ आ जाइए। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल बाल बच गया मैं। शुक्रिया मेरा बेटी और रवि का भी। लेकिन रवि है कहाँ?
नहीं बाबा, मैंने दरार को रोक दिया। हे देवा, ये बांध तो दूसरी तरफ से भी टूट गया। दूसरी तरफ से टूटा है। मतलब पानी और बढ़ेगा। अरे रवि को क्या जरूरत थी ट्रक को पानी में डालने की? रवि तो बांध के दरार को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने तो हमारे लिए और भी मुसीबत बढ़ा दी। रवि इसको पकड़ ले बेटा, रवि। अरे ओ शंभू, मुझे बता। चल बेटा, अच्छा समझ गई। आजा बेटा। रवि क्या किया तुमने? दरार को बंद करने की जगह कुछ और तोड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे पानी का भाव इतना बढ़ गया था, पूरा बांध टूट गया था। कम से कम वो दरार तो बंद की मैंने। बांध तो फिर भी आ रहा है ना। हमें ऊंचाई पे किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बचाओ, अरे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। काकू आप चिंता मत कीजिए, हम आपको बचा रहे हैं। बाबा आ जाओ, पकड़ लो। क्या किया आपने? पाटिल काका, आप जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। तो तू कर। मुझे शर्म आती है आपको अपना पापा कहते हुए। ये क्या बोल रही है बेटी तू? बात भाई बेटी सही बोल रही है, नमक कमीने हो। एक कुत्ते अपने मालिक पर थूकता है। कब अगर तुम सबको लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, अभी ये पानी और बढ़ने वाला है, उसके बाद पूरा गांव डूब जाएगा और तुम सब भी मर जाओगे। सबसे बड़ा घर मेरा है तो मैं तो वहाँ जाकर आराम से बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ डूब कर मर जाओगे। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिसे मेरे साथ आना है वो आए और जिसे पानी में डूब कर मर जाना है वो मर जाए। मैं चला। हाँ, बात तो सही है। आप लोग भी चलिए। अच्छा अच्छा। अरे पटेल काका रुकिए। मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ और मैं अभी कह भी रहा था, ये सब उस अनपढ़ जाहिल की गलती है। मुझे आपके साथ जाना है, मुझे ले चलिए काका। हाँ तो ठीक है, जिसको मेरे साथ चलना है वो चले और जिसको पानी में डूब के मर जाना है उसके लिए राम राम। एक मिनट। मुझे आप सबके सिर पे वापस टाइमर दिखने लगा है। इसका मतलब यह है पाटिल काका कि आपकी छत सुरक्षित नहीं, आप लोग सब मर जाओगे। ए सुन, अगर तू अपनी बारी है। ये बंद कर रहे बाबा तू अपनी बकवास, कब से एक ही बात किए जा रहा है। देखिए आप लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए। बेटी चलो मेरे साथ। पापा मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। इनके बात हुई? पापा मुझे नहीं जाना, छोड़ दीजिए। मैंने कहा अंदर चलो। नहीं पापा मुझे नहीं जाना। पापा पापा बेटा, हमारा घर तो बहुत कमजोर है, क्या हम लोग इसके छत पे सुरक्षित रहेंगे? देखिए बाबा, मुझे आपके सिर पर टाइमर नहीं दिखाई दे रहा। बेटा कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे? नहीं आई, हमें हमारी छत पर चलना चाहिए।
तुमको। एक पुराने मकान की छत पर कब तक बचेंगे? यहाँ के सर पर टाइमर दिख रहा है हिम्मत खान। ये बोले ना तब मैं क्या करूं? कह रहा हूँ तुम सबसे कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सब मरने वाले हो। हम गांव के सबसे मजबूत घर की छत पर खड़े और ये हमारे मरने की बात कर रहा है। वाह शंभू वाह, इतना बुद्धिमान है तेरा लड़का रे। नेहा मेरा विश्वास करो, मुझे तुम्हारे माथे पर टाइमर दिख रहा है। पापा छोड़िए, मुझे रवि की बातों पर भरोसा है। मुझे जाने छोड़िए। यहाँ बेटी ये क्या पागलपन है? मरोगी मरोगी तुम। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है, जल्दी से घर की तरफ आओ। कहाँ तरह मरोगी तुम? अब भुगतो। यहाँ बेटी सवेरे तो वापस आ जाओ अपने पापा के पास। यहाँ जल्दी मेरे घर की छत की तरफ आओ। यहाँ के सर पर तो अभी भी टाइमर दिख रहा है, पर समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है। क्या बिजली के शॉक से मृत्यु होगी? यहाँ बिजली का खंभा है, उसकी तार पानी में गिरने वाली है। जल्दी छत की तरफ आओ। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ जल्दी घर की छत की तरफ आओ। हे भगवान, ये तार तो पेड़ में गिर गई, और अगर पेड़ टूट गया तो कभी भी पानी में गिर सकते। पानी में गिर के तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान अब क्या होगा? बस कुछ टाइम बचा है, मुझे कुछ करना होगा। हे राम, इस लड़की की रक्षा करो। नेहा बेटी, हे देवा मेरी बेटी की रक्षा करना। विनोद विनोद मेरी बेटी को बचा ले, कहा वो मर जाएगी। मैं क्यों बताऊं पाटिल काका, वो अपनी मर्जी से गई है। वो कहते हैं दोस्त कोई तो बचा लो मेरी बेटी को। अपनी जान बचा लो रवि, बचाओ इधर, अपनी जान बचा लो, जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रवि चले जाओ। रवि, बिजली की तार अगर वो पानी में गिर गई तो अनर्थ हो जाएगा। रवि, रवि मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? रवि तुम जाओ, तुम जान बचा लो। जाओ जाओ, मैंने कहा जी। बस मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा तार टूटने वाली है, जल्दी आ जाओ। आजा आजा पकड़ ले, आजा आराम से। आप हाथ दो, हाथ दो, संभाल के। आराम से आराम से।
तेरे लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी को बचा लिया तूने। पाटिल, आज अगर वो नहीं होता तो आपकी बेटी जिंदा नहीं बच पाती। तू ठीक कह रहा है मोहन। तुम ठीक हो नेहा? थैंक यू रवि, तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू रवि। रवि, अब तो नेहा सुरक्षित है ना? हाँ, अब उसके माथे पर टाइम नहीं। मैं तुझे शराब देता हूँ, तू इस लड़के के साथ कभी सुखी नहीं रह पाएगी। मरने वाले तो आप सब हो पाटिल काका। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगले 1 मिनट में पनौती। एक तो तूने पहले ही बांध में ट्रक को फेंककर बांध को नुकसान पहुंचा दिया और ऊपर से मनुष्य फैला रहा है। और नहीं तो क्या, इतना खर्चा करके इतना मजबूत मकान बना है, ऐसे कैसे टूट जाएगा? वो मैं नहीं जानता गोविंद मामा, पर मुझे अब भी आप सबके सर पर टाइमर दिख रहा है। अब भी वक्त है, आप लोग मेरी बात मान लो। तू अपनी खैर बना खुद, बिना नियम के घर के छत के ऊपर खड़ा होकर हमें ज्ञान दे रहा है तू। और नहीं तो क्या, ये मकान छोटी सी बाढ़ से तो क्या सुनामी से भी नहीं टूट सकता। राम, वो देखो कितने सारे पेड़ तैर रहे पानी में। अरे पाटिल भाव का घर तो सच में गिर गया। अरे बचाओ मेरा बेटी। अरे कोई तो बचाओ। ये क्या करोगे? बचाओ। बेटा हम इन्हें बची करेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, एक आदमी की वजह से सारे गांव वालों को नहीं मरने दे सकते। ये लोग इसी लायक है। अगर तुम लोग मदद करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मगर हम अपने गांव वालों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। चल कविता, बचाते ही नहीं। चलो। बेटा अच्छा, तुम इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस हो। और कितने लोगों की जान लोगे? तेरी इतनी हिम्मत, तू तो अपने बाप की उम्र के इंसान को मार रहा है। ये इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। और तुझे बहुत खुजली हो रही है, तो तू आ जा। तूने मुझ पर हाथ उठाया, विश्वासराव पाटिल पर हाथ उठाया तूने। अब देख मैं तेरा। पाटिल बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। ये बात तेरे बेटे की वजह से आई है ना, तो आज इसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। आप सबको शर्म आनी चाहिए। मेरे बेटे ने आप सबकी जान बचाई है। और नहीं तो क्या, तुमने हम सबकी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ए बेवकूफ इंसान, आज जिस इंसान ने हम सबको इस हालत में लाकर खड़ा किया, तू उसका धन्यवाद कर रहा है। पापा आप इतने गिर सकते हैं, मुझे आज पता चला। बस पापा बस, आज पहली बार ही आप पानी में डूब जाते हैं। तू अपने पापा को मरता हुआ देखना चाहती है? श्राप तो आपने भी मुझे दिया था, और वैसे भी आप जिंदा कहाँ हैं पापा? खबरदार अगर आइंदा अपनी नेहा को हाथ लगाने की कोशिश की
हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। देखा तुम सबने, ये कैसे मुझे धमकी दे रहा है और तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। लेकिन आप भी ज्यादा कर रहे हो पाटिल साहब। रवि ने हम सबकी जान बचाई। अरे मूर्खों, ये बात मत भूलना कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुखिया। ये बाढ़ का पानी तो कल चला जाएगा, लेकिन विश्वासराव पाटिल नहीं रहेगा इसी गांव में। लेकिन उसका इस स्थिति से क्या लेना देना? लेना देना है, याद रखना, इस दुनिया का दस्तूर है, इसकी लाठी उसकी भैंस। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ प्रिया? मम्मी बेहोश हो गई है। शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं है इसलिए। मम्मी को डायबिटीज है, लगता है उनका शुगर डाउन हो गया है, उन्हें कुछ खिलाना होगा। हे प्रभु, ऐसी स्थिति में क्या खिला सकते हैं इन्हें हम? अगर उन्हें कुछ खिलाए नहीं तो हम मर जाएंगे काकू। मिल गया खाना मिल गया। एक मिनट, ये मत खिलाना। देखो इसमें बाढ़ का पानी है, इसका मतलब सीरा जहरीला हो चुका है। अब ये क्या बकवास कर रहे हो? थोड़ा सा ही तो पानी है, वो पानी फेंक दो तो खिला दो, क्या समस्या है? ये पानी पीना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन रवि, माँ को कुछ खिलाना जरूरी है, वरना। मैं समझ सकता हूँ, अगर नहीं खिलाया तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन अगर तुमने सीरा खिला दिया ना तो उनकी जान जा सकती है। बकवास है ये सब। बाढ़ में जो पानी जमा होता है वो कितने सारे शहरों में पीने के पानी के तौर पर भेजा जाता है, तुम्हें पता है? करेक्ट, बल्कि हमारे गांव का पानी तो बहुत मीठा और शुद्ध है। मानता हूँ, पर ये बांध का पानी है, बाढ़ का पानी है। ठीक है, मैं अभी साबित करता हूँ कि ये पानी शुद्ध है। पाटिल काका, आप गलती कर रहे हो, आप मर जाओगे। अबे जादू, देख क्या रहे हो? पियो ये पानी, बिल्कुल शुद्ध है। देखो, मुझे कुछ हुआ मुझे? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ही बहुत प्यार लगा। अरे नहीं, मत पीना पानी, पानी जहरीला। जाके मरने से तो अच्छा ही है ना। रवि, इसका मतलब क्या मैं ये सीरा मम्मी को खिला सकती हूँ? एक मिनट, ओ ये मेरा है। ये स्टील बिस्किट का पैकेट है, हम आशा मौसी को खिला सकते हैं। मैंने कहा ठेका रखा है सबकी जान बचाने का। वो पैकेट मेरी मम्मी की जान बचा सकता था। अब तो मुझे मजबूरन ये शीरा उन्हें खिलाना होगा। नहीं प्रिया, अगर तुमने वो शीरा अपनी मम्मी को खिला दिया तो उनकी मौत निश्चित है। बेटा,
ऐसे तड़प तड़प के मरने से अच्छा है मैं ये कपड़ा मोड़ लेने के लिए तैयार। आपके माथे पर फिर से टाइमर दिखने लगा। अगर आपने वो शीरा खा लिया तो आप मर जाएंगी। मैं आपको वो शीरा खाने नहीं दूंगा। मूर्ख, ये क्या किया तूने? पकड़ो इसे मोहन, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। नहीं छोड़ो 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 मुझे। छोड़ो अपने बेटे को। अब तो इसे तब छोड़ेंगे जब ये खुद ये शीरा खाएगा। पापा क्या कह रहे हैं आप? तू चुप कर और मुझे पापा मत बोल। मेरे लिए मर चुकी है तू। विनोद, पकड़ इसे। छोड़ो छोड़ो मुझे पापा, छोड़ो। अब ये शीरा तू खाएगा कमीने। मोहन, खिला इसे। नहीं, छोड़ो। एक मिनट का भी दो। छोड़ दो मेरे बेटे को, उसके बदले में मैं खाऊंगी ये शीरा। ये तो और भी अच्छा आइडिया है। अब इसके बदले इसकी माँ ये शीरा खाएगी। ये इसे पकड़ के रखो। अरे पाटिल भाई, ये क्या? नहीं नहीं यार, ऐसा मत करना। नहीं आई। नहीं आई, वो शीरा मत खाना। छोड़ मुझे, छोड़। पापा ऐसा मत कीजिए, पापा मत कीजिए, छोड़ो। पाटिल भाई, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। आई। पाटिल भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? पाटिल, अब बिना हाथ का इस्तेमाल किए खा। नहीं पाटिल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। क्या ये धमकी किसी और को देना? देख क्या रही हो? पाटिल भाई ने आई नहीं, मत खाओ। कैसा लगा? आ गया स्वाद? अरे ये क्या पाटिल काका, आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। मैंने कहा था ना आपसे, आप मरने वाले हो पाटिल काका, आप सब मरने वाले। नहीं नहीं, ये तो बस सिगरेट पीने की वजह से हुआ होगा। पानी में तो कोई जहर नहीं है। आप लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो सकते। मैंने तुम लोगों को 3-3 बार आगाह किया, 3-3 बार बचा। आप अब भी मेरी बात का विश्वास नहीं करते। अरे तेरी किस बात का विश्वास करे? यही तुम हमारे माथे पर कोई टाइमर देख सकते हो। देखने वाली बात तो मेरे भी चलिए नहीं सकती। तो फिर मर सबके सब। अगर तेरी बातों में इतना ही लॉजिक है तो फिर तो तेरी आई भी मरेगी, क्योंकि इन्होंने भी तो ये जहरीला शीरा खाया है। तुम ठीक हो? अरे ये क्या? आई के माथे पर से घड़ी अटकी, इसका क्या मतलब है? क्या हो गया रवि? क्या दिख रहा है? यही कि आई बच जाएगी, लेकिन कैसे? तो ये वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। देख रहे हो तुम सब लड़के की चालाकी। कह रहा है कि मेरी आई को कुछ नहीं होगा।
रवि तो क्या इनके हमें मम्मी को खिला दूं? नहीं प्रिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मम्मी को कुछ नहीं होगा, ना ही मेरी आई को कुछ होगा। लेकिन फिर कैसे बचेगी मम्मी? क्या फालतू बकवास कर रहा है तू? अगर हम सब मरेंगे तो तेरी आय भी मरेगी। वो भला कैसे बच जाएगी? अरे इससे तो ये बात साफ हो जाती है, ये ढम भी झूठ बोल रहा है। अब तक हम सबको उल्लू बना रहा है कि इसके पास कुछ डर सकती है। अब समझो, वो देखो, रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए निकल चुकी है। कहाँ? इधर है। मैंने अभी वहाँ हेलीकॉप्टर देखा, इसलिए अब सबके सर से घड़ी हट चुकी है। हम सब बच जाएंगे। कहाँ है हेलीकॉप्टर? मुझे तो नहीं दिख रहा। अभी तो वहाँ था, मैंने देखा था। अरे उसी तरह जिस तरह तूने हम सबके मरने का समय देखा है ना? जब उसे पता चला कि उसकी चोरी पकड़ी गई तो अब ये नया राग आपने लगाई है। और नहीं तो क्या, हम तो पहले से ही कह रहे हैं किसी को कुछ नहीं होगा। तुम यही कहोगे ना? हाँ, सबके माथों से घड़ी हट गई है। देखा, मैंने बोला था ना, अब ये यही कहेगा। मेरा यकीन करो, मैंने वहाँ हेलीकॉप्टर देखा था। कोई ना कोई हमें बचाने आ रहा है। बस, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? शंभू काका, देर आके मैं अव्वल आता था मैं स्कूल में, और मैं ना किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार करते करते यहाँ मरना नहीं चाहता। ये कैसी बात कर रहे हो मोहन? तैर कर कहाँ जाओगे? 1-2 किलोमीटर पर हाईवे पड़ता है, कम से कम वहाँ तक तो पहुँच सकता हूँ। फिर वहाँ से तुम सभी लोगों के लिए भी मदद भेज दूंगा। बोला आने सच कह रहा है, बातें करने से हम सबकी जान नहीं बचने वाली। और मोहन सच में बहुत बड़ा स्विमिंग चैंपियन रहा है। बहुत अच्छा आइडिया है मोहन, तुम जाओ। नहीं मोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है, वो भी किसी जानवर के मारने से। अब तक तूने जितनी नौटंकी की और जितना मजा किया ना, मैं सबसे मजेदार ये था। जानवर के मारने से? इस बार में कौन सा तेंदुआ और शेर भटक रहा है भाई? वो मुझे नहीं पता, मैं वही कह रहा हूँ जो इसके माथे पर लिखा है। अरे यार, फिर वही माता और फिर वही घड़ी। मुझे तो लगता है ये चाहता ही नहीं कि हम सब बच जाए। अगर मोहन इस पानी में कूदा तो वो मर जाएगा, और मैं कह रहा हूँ कि अगर मोहन नहीं गया यहाँ से तो हम सब मर जाएंगे। नहीं मरेंगे, मैंने हेलीकॉप्टर देखा है, वो हमारी मदद करने पहुंच ही रहे हैं। कोई नहीं पहुंच रहा है यहाँ। अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मोहन है। मगरमच्छ के पानी में। मगरमच्छ, वो भी हमारे गांव में। कसम से यार, हमारे जैसे मूर्ख इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा विश्वास कर। इस बात पर तो मैं भी विश्वास नहीं कर सकता रवि। बचपन से इस तालाब में तैरा हूँ, आज तक एक चिपकली नहीं दिखी, तो मगरमच्छ कहाँ से दिखेगा? तू जा मोहन, जा बेटा जा। जाने दो रवि, अगर उन्हें तुम्हारी बातों पर भरोसा ही नहीं है तो तुम क्यों अपना खून चला रहे? गलती मोहन की नहीं है, गलती इन लोगों की है, इन्होंने उसे उकसाया है। वो देखो मगरमच्छ। मोहन वापस आ जाओ। अरे ये तो सचमुच का मगरमच्छ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस रवि की चाल तो नहीं, कहीं ये जादू टोना तो नहीं कर रहा? मोहन वापस आ जाओ, वो देखो
मगरमच्छ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मोहन और तेज मोहन, और तेज, जल्दी आओ। जल्दी आजा मोहन। मोहन और तेज। हे भगवान, रक्षा करना। पकड़े रखो मोहन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाथ दे रवि खींचो मुझे ऊपर। काका प्लीज खींचो। मोहन, मोहन। अब तो मेरी बात सुनो। बहुत डर लग रहा है रवि, बहुत डर लग रहा है। वो देखो रवि, हेलीकॉप्टर। तुम सही कह रहे थे रवि, वो रहा हेलीकॉप्टर। देखा तुम लोगों ने? रवि, ये लोग दवाई और कुछ खाने को तो लेकर आए होंगे ना? हाँ, और अब हम बच जाएंगे। ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। बचाओ, हमें बचा लो। वो देखो लोग, हम वहाँ लैंड कर सकते हैं। नेगेटिव ऑप्शन, वो टेररिस्ट हेलीकॉप्टर का वजन झेल नहीं सकता है। टू डेंजरस, और लोग भी बहुत ज्यादा है सर। हमें उनके लिए अलग से बड़ा हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ेगा। बचाओ, हमें बचाओ। मैं गाँव का मुखिया हूँ। पहले मुझे बचाओ, फिर इन लोगों को बचाना। हम आप सभी को इस छोटे हेलीकॉप्टर में नहीं लेके जा सकते। हम आपके लिए एक रेस्क्यू का पैकेट भेज रहे हैं। ये तो नॉनसेंस है। ये लोग हमें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ के जा सकते हैं? काश इन लोगों में से और लोग मरे होते तो उस हेलीकॉप्टर में हम होते अब। तुम तो सच में बहुत कमीने हो पाटिल। तू इन सबका नेता है। इस गांव का मुखिया मैं हूँ, तो मैं तय करूंगा कि किसको क्या मिलेगा। बकवास बंद कीजिए, ये हम सबके लिए है। और नहीं तो क्या? पापा पैर हटाइए। पापा हटाइए ना पैर। और कविता आंटी के लिए दवाई। ये लो। धन्यवाद नेहा। पहले दवा मैं खाऊंगा। ठीक है, क्या ये दवाई मेरे आई के लिए थी। अरे हट, तेरे आई का नाम दिखाएंगे इसके ऊपर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए हीरो, बड़ा हीरोपंती मत दिखा, वरना पानी में फेंक दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है रवि। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? वापस कीजिए बॉटल, कीजिए। नहीं दूंगा। और तो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ ये कितना बड़ा ठोगी है। कह रहे हैं ना, इसकी आई बच जाएगी। अब देखता हूँ कैसे बचती है। पाटिल बाबू, हे पाटिल, मेरी आई की दवा वापस करो, वरना क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम खुद मर जाओ। तेरे कहने से मैं मर जाऊंगा? हाँ? ले, 5, 4, क्या कर रहा है तू? हमारी मौत की उल्टी गिनती गिन लो। 3, 2, 1।
कर्मों का फल हमें इसी जन्म में चुकाना होता है पाटिल काका। ये कमीने, तूने इस दवा में कुछ मिलाया होगा ताकि तू अपनी भविष्यवाणी को सच कर सके। कैसी बकवास कर रहे हैं आप पापा? कब की मिलावट इसमें? लेकिन ये सब इसकी गलती है। तुम्हारे माथे पर अब भी घड़ी दिख रही है। अब वक्त है सुधर जाओ वरना। तू मुझे धोखा दे रहा है, मुझे मुझे पानी दो। इन्हें छोड़ो रवि, फिलहाल हमें आई के बारे में सोचना होगा। रवि ये लो, मम्मी की कुछ दवाइयाँ बची हुई है, तुम ले लो। शुक्रिया प्रिया। लो आज दवा खाओ। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है अभी। दवा देने के बाद भी घड़ी गायब नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या बात है रवि? मिलिट्री हेलीकॉप्टर अब तक पहुंचा क्यों नहीं? गोंदला गांव के बांध के टूटने से गांव में बाढ़ के चलते काफी लोगों की मृत्यु हो गई है। आखिरी गिनती के मुताबिक अब तक कुल 32 लोग मारे जा चुके हैं। सर हमें गोंदाना गांव में कुछ सर्वाइवर मिले हैं। रेस्क्यू टीम ने उनको पैकेज इंचार्ज ऑफिसर की करतूत थी। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। क्या पता है अब तक उसने? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा है? सर उसकी तफ्तीश चल रही है। हाँ लेकिन उसने एक बात बताई कि गांव में एक लड़का है रवि यादव, कहते हैं उस पे कोई दैवी शक्ति है और उसने उस वजह से काफी गांव वालों की जान बचाई है। दैवी शक्ति? हाँ सर, वो बांध का अधिकारी कह रहा था कि उस रवि यादव ने पहले से ही भविष्यवाणी कर ली थी कि बांध टूटने वाला है। मुझे उस लड़के से मिलना है। रेस्क्यू टीम को भेजो, रवि यादव का खास ख्याल रखें। ओके सर। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है बेटा, तू चिंता मत कर। लेकिन ये घड़ी अभी भी सबके माथे पर दिख रही है। मतलब रेस्क्यू टीम निकली तो होगी हमें ढूंढने, पर बादल और इस मौसम की वजह से हमें ढूंढ नहीं पा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? एक रास्ता है, हमें किसी तरह आग जलानी होगी ताकि ऊपर से उन्हें धुआं दिखे। ओ हीरो हीरालाल, अब ये आग जलाने का क्या नया ड्रामा है? और आग जलाओगे कैसे? यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सामान हम इसे जला सकते हैं। ये हमारे खाने पीने का सामान है, अगर तुमने इसे जला दिया तो हम जिएंगे कैसे? आप लोग को क्या पूरी जिंदगी इस टेरेस पर बितानी है? अगर रेस्क्यू टीम हमें देख नहीं पाई तो हम वैसे ही मर जाएंगे। पॉसिबल, ये हम नहीं होने देंगे। ये सामान हम नहीं जलाने देंगे, समझे? अनाउंसमेंट खबर मिली है कि गोलैदना गांव में जो बांध टूटा है वो प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि गांव के ही एक शख्स की करतूत की वजह से हुआ है। इसी गांव के किसी आदमी की वजह से ये बांध टूटा है। कौन हो सकता है? वो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है और वो है ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कहा, अब खुल गई पोल। सुन लिया आप लोगों ने, यही है वो आतंकवादी। इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, तो मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो? क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसको सब पहले से पता था। इसका और क्या मतलब हो सकता है? आप लोग अपनी बकवास करते भी तरह इसमें आग लगानी होगी। बेटा अगर तुमने ये सामान जला दिया और रेस्क्यू टीम अगर कुछ दिन और नहीं पहुंच पाई तो हम लोग सब भूखे प्यासे मर जाएंगे बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, मेरा विश्वास कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर कर रहा हूँ। पहले तो इसने मुझसे मेरी मंगतर छीन ली और ये आप हमारा बचने का सामान जला रहे हैं। ऐसे छोड़ूंगा नहीं। रवि आ जाओ।
आई लव यू टू। टिकट करके आप सब हेलीकॉप्टर में चढ़ जाइए। अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब आ गए हैं। बेटा, अब तुम्हें किसी के माथे पर घड़ी तो नहीं दिखाई दे रही है? नहीं आई, अब किसी के भी माथे पर कोई घड़ी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने मुझे वरदान इसीलिए दिया ताकि मैं हमारे गांव को और हमारे गांव वालों को बचा सकूं। जय भोलेनाथ।